सिंहभूम डाक मंडल का मंथन कार्यक्रम, 30 उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित, जमशेदपुर। सिंहभूम डाक मंडल की ओर से सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंडल के सभी वरीय डाकपाल, उपडाकपाल और शाखा डाकपाल उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक डाक सेवाएं, झारखंड परिमंडल RDO चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि उपमंडलीय प्रबंधक डाक जीवन बीमा अमित कुमार रहे। दीप प्रज्वलन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि ने कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी दौर में मेहनत और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर महालोगिन दिवस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मतदाता पहचान पत्र वितरण कार्य को समयबद्ध तरीके से संपन्न करने पर बल दिया गया। साथ ही आगामी महालोगिन डे के लिए जितना वेतन उतना इंसेंटिव का संकल्प लिया गया। अंत में अतिथियों को साल और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। उसी उम्र का काम था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम लोगों को मैं देख के बहुत ज्यादा दुखी हूं। अब तुम लोग ऐसा करो, घर जाओ और हर 1 तारीख को आकर तनख्वाह ले लेना। काम करने की जरूरत नहीं है, 1 तारीख को आना, अपनी सैलरी ले लेना। सबने कहा तो बहुत अच्छी बात है। उसमें तो एक मजदूर बोला, सर 1 तारीख को आना पड़ेगा, क्या घर मिला दीजिए। आराम की कोई लिमिट नहीं है। जब आप आराम करेंगे शरीर से तो शरीर और आराम चाहेगा। और अभी का आराम आपके फ्यूचर का, आगे का आपका सुख चैन खत्म कर देगा। या तो आज आराम करिए या फिर फ्यूचर में आराम करिए। जैसा बताया गया, जितना वेतन उतना इंसेंटिव। मैं भी धनबाद गया था, एक टिकट रिलीज था, राष्ट्रपति महोदया कर रही थी। वहां पे मुझे एक बंदा मिला जिसने उसी दिन कार खरीदी थी। उसने कहा, सर मैंने 1 रुपया नहीं लगाया कार में, मुझे इंसेंटिव मिला है और हर महीना मुझे मिल रहा है 25,000 रुपए, किस्त केवल 22,000 की है और 3,000 मेरा और बच रहा है, जेब में बच रहा है। सैलरी से 1 रुपया नहीं लगाया, घर वालों से 1 रुपया नहीं मांगा, केवल PLI का जो इंसेंटिव है उससे मैंने ये कार खरीदी है। मैंने 8 महीने बाद उसके हाथ से पेड़ा खाया, खुरमा खाया। 8 महीने से मैंने कोई मिठाई नहीं खाई। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, तुम आगे बढ़ोगे तो मेरा सीना चौड़ा होगा। और तुमने 1 रुपया खर्चे नहीं लगाया, सैलरी से नहीं लगाया और फिर भी कार खरीदी, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क करके। तो इसको टारगेट की तरह नहीं लेना, जैसा कि सारे सब टारगेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। ये आपको अपनी आय बढ़ाने का, साइड बिजनेस अपना बढ़ाने का एक जरिया। जैसे आप BPM है, BPM के साथ आप दुकान खोल लेते हैं, कोई साइड बिजनेस करने लगते हैं। ठीक उसी तरह जीरो बैलेंस के साथ, बिना किसी निवेश के साथ ये आपको साइड बिजनेस मिल रहा है। जितना करेंगे उतना इंसेंटिव आपकी जेब में जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें एक गर्व की अनुभूति होगी कि झारखंड नंबर 1 पे है, जमशेदपुर देश में नंबर 1 पे है। बस उतने चाहिए, उससे ज्यादा मिलेगा भी। तो ये आपकी इनकम बढ़ाने का साधन है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। इससे ज्यादा गर्मी लगेगी जितनी आज लग रही है इस हॉल में। लेकिन विश्वास मानिए, सुख के साथ आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई बड़ा आदमी नहीं बना। लक्ष्य कोई भी हो, PLI हो, SP हो, या आपके घर में आपके बच्चे, आपके भाई बहन जिनको आप IAS बनाना चाहते हैं, सब में एक बात लागू होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम। नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। 17 लाख लोग एग्जाम देते हैं। जब हमने दिया था तब 17 लाख दिया था, और क्या पड़ रही है। 17 लाख एग्जाम देते हैं, उसमें 350 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। बहुत आसान कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता तो हर घर में IAS होता। लेकिन
महीने में। इतना इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। जरूरी नहीं है पीएलआई आप पीएलआई के लिए ही लागू करिए। जो मैं नॉर्मल स्पीच दे रहा हूं वो हर चीज में लागू होती है। कुछ भी करना चाहे जीवन में किसी क्षेत्र में, डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल के इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तभी बन पाएंगे। जीडीएस से सुपरिटेंडेंट भी बने हुए हैं। मैं दिल्ली में था, एक मेरा सुपरिटेंडेंट थे तो जीडीएस से भर्ती हुए थे और सुपरिटेंडेंट थे। दिल्ली मत जाइए, बिहार चले जाइए। भगवान जी साहब गौर नाम भी बता रहा हूं, पता कर लीजिए। बिहार में जीडीएस से भर्ती हुए थे, आज ग्रुप ए है, उदयभान के रैंक में पहुंचे हुए जीडीएस से। उदयभान तो इसमें जमशेदपुर, जो कि आज़ादी के पहले से एक फेमस सिटी के रूप में रहा है, उसमें भारतीय डाक विभाग जो भारत सरकार की योजनाओं परियोजनाओं को लेके आ रहा है पब्लिक के बीच में, उसका लाभ भारत के अंतिम व्यक्ति तक मिले, क्षेत्र की अंतिम व्यक्ति तक मिले। इसके तहत हमें क्या क्या कदम उठाने, इसके मंथन के तहत तौर पर आज की मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें पब्लिक को बताया गया है, इसमें हमारे स्टाफ जितने सम्मिलित थे उनको बताया गया है कि जो पीएलआई आरपीएलआई जो डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, उसके लाभ जन जन तक पहुंचाएं, ताकि उससे जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जनता है उसे उसका लाभ अर्जित कर सके।